इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने के बाद बिना किसी कारण आपका मन भारी हो जाता है, या फिर किसी खास इंसान से मिलने के बाद अचानक आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ जाता है? यह केवल एक भावना नहीं है, यह केवल आकर्षण नहीं है, और शायद ये केवल शरीर का संबंध भी नहीं है। मानव जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश लोग केवल सुख और इच्छा तक सीमित समझते हैं, लेकिन प्राचीन राशियों ने इसे ऊर्जा के स्तर पर देखा था। एक ऐसा विनिमय जो दिखाई नहीं देता, फिर भी जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों तक आपके भीतर बना रहता है। उसकी याद, उसकी आदतें, उसकी भावनाएं मानो आपके मन में घर बना लेती हैं। क्या यह केवल स्मृति है, या इसके पीछे कुछ और भी है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमें संभोग और ऊर्जा विनिमय के इस रहस्य तक ले जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि संभोग केवल शरीर का मिलन है, लेकिन यदि ऐसा ही होता तो संबंध समाप्त होने के बाद भी लोग भावनात्मक रूप से इतने लंबे समय तक जुड़े क्यों रहते? क्यों कुछ रिश्ते इंसान को भीतर से मजबूत बना देते हैं और कुछ रिश्ते उसकी शांति छीन लेते हैं? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहरा है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब दो लोग गहरे भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर जुड़ते हैं तो उनके मस्तिष्क में अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। विश्वास, लगाव, सुरक्षा और भावनात्मक बंधन से जुड़े तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा इससे भी आगे की बात करती है। वह कहती है, जहां मन जुड़ता है वहां ऊर्जा भी जुड़ती है, जहां ऊर्जा जुड़ती है वहां प्रभाव पैदा होता है, और जहां प्रभाव पैदा होता है वहां परिवर्तन अवश्य होता है। शायद इसी कारण कुछ लोगों की उपस्थिति आपको शांति देती है और कुछ लोगों की उपस्थिति आपको बेचैन कर देती है। एक क्षण के लिए अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ रहने के बाद आप स्वयं जैसे नहीं रहते थे। मानो आपकी सोच बदल रही हो, आपके निर्णय बदल रहे हों, आपकी भावनाएं बदल रही हों। क्या यह केवल प्रेम था, या कोई अदृश्य ऊर्जा भी काम कर रही थी? भगवान श्री कृष्ण मानव मन की गहराई को समझाते हुए संकेत देते हैं कि जिस चीज से मन बार बार जुड़ता है वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है। यही कारण है कि हर संबंध सिर्फ एक अनुभव नहीं होता, वह हमारे भीतर कुछ छोड़ जाता है, कुछ जोड़ता है या कुछ लेकर चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है। संभोग केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन का भी विषय है, भावनाओं का भी विषय है, और शायद ऊर्जा का भी विषय है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। यदि वास्तव में ऊर्जा का विनिमय होता है तो आखिर क्या विनिमय होता है? क्या केवल भावनाएं, क्या केवल विचार, या उससे भी अधिक कुछ? अगले भाग में हम जानेंगे कि प्राचीन आर्य संभोग को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा के आदान प्रदान का माध्यम क्यों मानते थे, और क्यों कुछ संबंध इंसान को ऊंचा उठा देते हैं जबकि कुछ संबंध उसे धीरे धीरे भीतर से कमजोर कर देते हैं। जो बात आगे आने वाली है वह शायद आपको अपने पुराने संबंधों को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, पिछले भाग में हमने एक प्रश्न छोड़ा था, यदि संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं है तो फिर वास्तव में क्या विनिमय होता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें पहले मानव मन की एक अद्भुत विशेषता को समझना होगा। मन केवल अनुभव नहीं करता, मन छाप भी ग्रहण करता है। आपने देखा होगा कभी कभी एक छोटी सी घटना वर्षों तक याद रहती है, जबकि हजारों घटनाएं समय के साथ मिट जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अनुभव हमारे भीतर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। मनोविज्ञान इन्हें भावनात्मक स्मृतियां कहता है, भारतीय दर्शन इन्हें संस्कार कहता है। संस्कार अर्थात वह अदृश्य छाप जो हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती है। यहीं से ऊर्जा विनिमय के रहस्य का पहला द्वार खुलता है। जब दो व्यक्ति गहरे स्तर पर जुड़ते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ते, उनकी भावनाएं, उनके डर, उनकी इच्छाएं, उनकी मानसिक अवस्थाएं भी एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप लंबे समय तक किसी चिंतित व्यक्ति के साथ रहें तो बिना कारण आपके भीतर भी बेचैनी बढ़ सकती है। यदि आप किसी शांत और संतुलित व्यक्ति के साथ समय बिताएं तो आपका मन भी सहज होने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मानव स्वभाव है। हम एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे होते हैं, बिना बोले भी, बिना छुए भी। फिर कल्पना कीजिए, जब दो लोग अत्यंत निकटता से जुड़ते हैं तो वह प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों से कह रहे थे कि मन उस भूमि की तरह है जिस पर जो बीज बोया जाएगा वही उगेगा। यदि भूमि पर भय के बीज गिरेंगे तो भय बढ़ेगा, यदि करुणा के बीज गिरेंगे तो करुणा बढ़ेगी। अब प्रश्न यह है, जब हम किसी व्यक्ति के अत्यंत निकट आते हैं तो उसके भीतर के कौन से बीज हमारे भीतर गिर रहे हैं? यही अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे केवल चेहरे को देखते हैं,
व्यक्तित्व को देखते हैं, आकर्षण को देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था को नहीं देखते, उसकी आंतरिक गुणवत्ता को नहीं देखते, उसकी चेतना किस दिशा में जा रही है इस पर ध्यान नहीं देते। और फिर धीरे धीरे उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी सोच बदल क्यों रही है, उनकी ऊर्जा बदल क्यों रही है, उनकी शांति कम क्यों हो रही है, या फिर उनका आत्मविश्वास अचानक क्यों बढ़ गया है। कबीर ने बार बार संगति के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि इंसान केवल शब्दों से नहीं सीखता, वह वातावरण से सीखता है, वह ऊर्जा से सीखता है, वह अनुभव से सीखता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, दो मित्र हैं, एक हमेशा शिकायत करता है, दूसरा हर परिस्थिति में समाधान खोजता है। कुछ महीनों बाद दोनों के साथ रहने वाले लोगों की सोच अलग अलग होने लगती है। क्यों? क्योंकि मन वातावरण को अवशोषित करता है। अब समझिए, गहरे संबंधों में यह प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो जाती है। ऋषि मुनि इसी कारण कहते थे कि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने से पहले उसकी चेतना को समझो, उसका चरित्र समझो, उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है इसे समझो, क्योंकि संबंध केवल वर्तमान को नहीं छूते, वे भविष्य को भी आकार देते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। यदि दो लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो क्या यह प्रभाव हमेशा समान होता है? क्या दोनों को बराबर लाभ या हानि होती है, या फिर कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे से अधिक प्रभावित होता है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि मानव मस्तिष्क कैसे भावनात्मक बंधन बनाता है और क्यों कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति से दूर होने के बाद भी उससे भीतर ही भीतर बंधा रहता है। यहीं से इस रहस्य की गहराई और बढ़ने वाली है। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो जानता है कि कोई संबंध उसके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वह उससे दूर नहीं जा पाता? वह समझता है, वह डिसॉर्ट, वह दर्द भी महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बार बार उसी दिशा में खींच ले जाता है। यहीं से मानव मन का एक अत्यंत गहरा रहस्य शुरू होता है। यह रहस्य केवल प्रेम का नहीं है, यह बंधन का है, और बंधन हमेशा दिखाई नहीं देता। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ गहरे भावनात्मक और शारीरिक अनुभव साझा करता है तो मस्तिष्क उन अनुभवों को विशेष महत्व देने लगता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी याद मस्तिष्क के भीतर एक विशेष स्थान बना लेती है। यही कारण है कि कभी कभी व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं जाता, कमरा खाली हो जाता है लेकिन मन भरा रहता है, फोन शांत हो जाता है लेकिन भीतर संवाद चलता रहता है। कई लोग इसे प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन हर बंधन प्रेम नहीं होता। कभी कभी वह केवल आदत होती है, कभी वह भावनात्मक निर्भरता होती है, और कभी वह उस ऊर्जा की छाप होती है जो लंबे समय तक मन में बनी रहती है। एक युवक था, वह वर्षों पहले एक संबंध से बाहर आ चुका था, जीवन आगे बढ़ चुका था, नए लोग आए, नई परिस्थितियां आईं, लेकिन रात को अकेले बैठते ही वही पुरानी यादें लौट आती थीं। उसे लगता था शायद वह अभी भी प्रेम में है, लेकिन जब उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया तो उसे पता चला वह प्रेम नहीं था, वह अधूरापन था। वह उस पहचान को खोने का डर था जो उसने उस संबंध के भीतर बना ली थी। यहीं पर अधिकांश लोग स्वयं को नहीं समझ पाते। वे व्यक्ति को याद नहीं कर रहे होते, वे उस भावना को याद कर रहे होते हैं जो उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। गौतम बुद्ध ने इसी सत्य की ओर संकेत किया था। उन्होंने कहा, मन वस्तुओं से नहीं बंधता, मन अपनी कल्पनाओं से बंधता है, और जब कल्पना टूटती है तो दुख पैदा होता है। अब इसे संभोग और ऊर्जा विनिमय के संदर्भ में समझिए। जब दो लोग केवल शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं, अपेक्षाओं और कल्पनाओं से भी जुड़ते हैं तो उनके बीच एक मानसिक संसार बन जाता है, एक साझा दुनिया, एक साझा कहानी। और जब वह कहानी टूटती है तो केवल संबंध समाप्त नहीं होता, मन के भीतर बना पूरा संसार हिल जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अलग होने के बाद भी वर्षों तक स्वयं को खोजते रहते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आखिर उनके भीतर क्या खो गया है। वास्तव में कई बार उन्होंने व्यक्ति को नहीं खोया होता, उन्होंने अपने ही एक हिस्से को खो दिया होता है जिसे उन्होंने उस संबंध में रख दिया था। यही वह बिंदु है जहां भारतीय आध्यात्मिक दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहता है। वह कहता है, जिस व्यक्ति का केंद्र स्वयं के भीतर नहीं होता वह बाहर की चीजों में स्वयं को खोजने लगता है, और जो स्वयं को बाहर खोजता है वह बंधन में फंस जाता है। स्वामी विवेकानंद बार बार आत्मबल की बात करते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति का आधार भीतर होता है वह संबंध बनाता है लेकिन स्वयं को खोता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन निर्भर नहीं बनता, वह जुड़ता है लेकिन बंधता नहीं। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी याद आज भी आपकी भावनाओं को प्रभावित करती है? यदि है तो क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति से जुड़े हैं या उस भावना से जो आपने उसके साथ अनुभव की थी? ये प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर आपकी पूरी समझ बदल सकता है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि ऊर्जा विनिमय केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी आदतों और यहाँ तक कि हमारे जीवन के निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। और शायद यहीं से आप समझना शुरू करेंगे कि कुछ मुलाकातें जीवन बदल क्यों देती हैं। एक अजीब बात पर ध्यान दीजिए,
दो लोग एक ही घटना से गुजरते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनका जीवन बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक व्यक्ति अधिक परिपक्व बन जाता है, जबकि दूसरा भीतर से टूट जाता है। एक अधिक जागरूक हो जाता है, जबकि दूसरा भ्रम में फंस जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, या फिर उन लोगों का प्रभाव भी जिम्मेदार है जिन्हें हमने अपने जीवन में प्रवेश दिया था? यहीं से ऊर्जा विनिमय का एक और रहस्य सामने आता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि संबंध केवल भावनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। संबंध हमारी सोचने की शैली को भी बदल देते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना हमें बताए। मनोविज्ञान में एक रोचक तथ्य बताया जाता है। मनुष्य अपने आसपास के लोगों की भाषा, आदतें और दृष्टिकोण अनजाने में अपनाने लगता है। इसे सामाजिक अनुकूलन कहा जाता है। आपने शायद देखा होगा, किसी नए मित्र समूह में जाने के बाद बोलने का तरीका बदलने लगता है, रुचियां बदलने लगती हैं, प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं और कई बार जीवन के लक्ष्य भी बदल जाते हैं। अब सोचिए, यदि सामान्य संगति इतना प्रभाव डाल सकती है, तो वह व्यक्ति कितना प्रभाव डालेगा जिसे आपने अपने मन के सबसे निकट आने दिया है। यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जिसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम केवल लोगों के साथ समय नहीं बिताते, हम धीरे धीरे उनकी दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं। उनकी आशंकाएं, उनके सपने, उनकी सीमाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं सब किसी न किसी रूप में हमारे भीतर जगह बनाने लगती हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत बराबर थे, दोनों की मेहनत भी लगभग समान थी, लेकिन एक किसान हर समय असफलता की बातें करता था, दूसरा हर कठिनाई में अवसर खोजता था। सालों बाद पहले किसान का बेटा भी हर काम में डर देखने लगा, जबकि दूसरे किसान का बेटा चुनौतियों को अवसर मानने लगा। ध्यान दीजिए, यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, यह लगातार मिलने वाली मानसिक ऊर्जा का प्रभाव था। यही कारण है कि चाणक्य संगति को भाग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि भाग्य आपको एक परिस्थिति देता है, लेकिन संगति आपको सोचने का तरीका देती है, और सोच आखिरकार भाग्य को भी प्रभावित करती है। अब इस सत्य को अपने जीवन पर लागू कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपके लक्ष्य बदल गए हों, या फिर किसी के प्रभाव से आपने अपने ही मूल्य छोड़ दिए हों? शायद उस समय आपको इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर तस्वीर साफ दिखाई देती है। यही ऊर्जा विनिमय का एक सूक्ष्म रूप है। यह हमेशा रहस्यमय अनुभव के रूप में नहीं आता। कई बार यह आपकी रोजमर्रा की सोच में छिपा होता है, आपकी प्राथमिकताओं में छिपा होता है, आपके निर्णयों में छिपा होता है, और सबसे बड़ी बात, यह प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। उपनिषदों की परंपरा बार बार एक बात पर जोर देती है, जिसके साथ तुम अपना समय, ध्यान और मन साझा करते हो, वैसा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही कारण है कि हर निकटता सिर्फ एक अनुभव नहीं होती, वह एक दिशा भी होती है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि दूसरे लोग हमें प्रभावित करते हैं, तो क्या हम भी उन्हें प्रभावित करते हैं? और यदि ऐसा है, तो क्या ऊर्जा का यह विनिमय दोनों दिशाओं में चलता है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे क्यों कुछ लोग किसी संबंध से निकलकर पहले से अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पहचान तक खो बैठते हैं। यहीं से यह यात्रा और भी व्यक्तिगत होने वाली है, क्योंकि अगला सत्य शायद आपके अपने जीवन के अनुभवों को एक नई रोशनी में दिखाएगा। कभी किसी बुजुर्ग को यह कहते सुना है, बेटा, इंसान को पहचान कर संबंध बनाना। बचपन में यह बात एक सामान्य सलाह लगती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि यह केवल सलाह नहीं थी, यह जीवन का अनुभव था, क्योंकि हर संबंध हमें बदलता है, और कभी कभी इतना बदल देता है कि हम स्वयं को पहचान नहीं पाते। अब तक हमने जाना कि निकटता केवल शरीर या भावनाओं तक सीमित नहीं होती, वह सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करती है। लेकिन आज हम एक और गहरे स्तर पर उतरेंगे, उस स्तर पर जहां इंसान अपना सबसे वास्तविक रूप छिपाकर रखता है, उसकी आंतरिक अवस्था, उसका चरित्र, उसका वास्तविक स्वभाव। एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत शांत था। वह छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी, लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते थे। फिर उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो हर समय क्रोध, शिकायत और असंतोष से भरा रहता था। शुरुआत में उसे लगा वह उसे बदल देगी, लेकिन कुछ वर्षों बाद लोगों ने एक बदलाव देखा। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी, उसकी मुस्कान कम हो गई थी, वह जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती थी, उसकी आंखों में पहले जैसा सुकून नहीं था। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, यह धीरे धीरे हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साफ पानी की धारा में थोड़ा थोड़ा रंग मिलाया जाए। यही ऊर्जा विनिमय का एक भावनात्मक पक्ष सामने आता है। हम केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करते, हम उनसे प्रभावित भी होते हैं, और कई बार ये प्रभाव शब्दों से नहीं, वातावरण से आता है। आपने अनुभव किया होगा, कुछ लोगों के साथ बैठते ही मन हल्का हो जाता है, कोई बड़ी बात भी नहीं होती, फिर भी भीतर शांति महसूस होती है। वहीं कुछ लोगों के साथ कुछ ही मिनट बिताने के बाद मन थका हुआ महसूस करने लगता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि मन केवल बातें नहीं सुनता, वह भावनात्मक संकेत भी ग्रहण करता है। वह चेहरे के पीछे छिपी बेचैनी भी महसूस करता है। वह आवाज के पीछे छिपे तनाव को भी पढ़ लेता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे तंत्र होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को समझने और प्रतिबिंबित करने लगते हैं। इसी कारण एक उदास व्यक्ति के साथ रहने पर उदासी फैल सकती है और एक उत्साही व्यक्ति के साथ रहने पर ऊर्जा बढ़ सकती है। अब इस बात को और गहराई से समझिए। यदि किसी व्यक्ति के भीतर लगातार लालच, क्रोध, भय या असुरक्षा भरी हुई है तो वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती, वह उसके व्यवहार में दिखाई देती है, उसके निर्णयों में दिखाई देती है, उसके संबंधों में दिखाई देती है और धीरे धीरे उसके निकट रहने वालों पर भी प्रभाव डालने लगती है। यही कारण है कि भारतीय संत केवल व्यक्ति की सुंदरता या प्रतिभा की बात नहीं करते थे, वे उसके आंतरिक गुणों की बात करते थे। कबीर कहते थे, मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके भीतर छिपा होता है, चेहरा केवल आवरण है और यदि हम केवल आवरण देखकर जुड़ते हैं तो अक्सर देर से समझ पाते हैं कि भीतर क्या चल रहा था। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपको अधिक शांत बनाया हो, अधिक साहसी बनाया हो, अधिक जागरूक बनाया हो? यदि हाँ, तो वह केवल एक संबंध नहीं था, वह आपके विकास का माध्यम था। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी रहा है जिसके बाद आप स्वयं से दूर होते गए? यदि हाँ, तो वहां भी एक सीख छिपी हुई थी, क्योंकि हर मिलन या तो चेतना को ऊपर उठाता है या फिर उसे उलझनों में फंसा देता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब तक हमने दूसरों के प्रभाव की बात की। अगले भाग में हम एक चौंकाने वाला प्रश्न पूछेंगे। क्या कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी गलतियों वाले संबंधों में फंस जाते हैं? क्या यह केवल संयोग है या हमारे भीतर पहले से मौजूद कोई अदृश्य पैटर्न हमें उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित करता है? यहीं से यह रहस्य और व्यक्तिगत हो जाएगा, क्योंकि अगला उत्तर शायद आपके जीवन की कई पुरानी घटनाओं को एक साथ जोड़ दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार लगभग एक जैसे संबंधों में क्यों पहुंच जाते हैं? चेहरे बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, पर कहानी वही रहती है। किसी को बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे महत्व नहीं देते, किसी को बार बार धोखा मिलता है, किसी को बार बार भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ता है और फिर वह एक दिन बैठकर पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यहीं पर ऊर्जा विनिमय का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष सामने आता है, क्योंकि हम केवल लोगों से प्रभावित नहीं होते, हम लोगों को आकर्षित भी करते हैं। लेकिन यह आकर्षण केवल चेहरे या बाहरी सुंदरता का नहीं होता, यह हमारे भीतर छिपे पैटर्न का भी होता है। बचपन से लेकर आज तक हर अनुभव हमारे मन में कुछ विश्वास बनाता है। कुछ लोग भीतर ही भीतर मान लेते हैं कि उन्हें प्रेम पाने के लिए खुद को साबित करना होगा। कुछ लोग मान लेते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हर संबंध में संघर्ष होना ही चाहिए और फिर बिना जाने वे उन्हीं परिस्थितियों की ओर बढ़ने लगते हैं जो उनके पुराने विश्वासों से मेल खाती हैं। मनोविज्ञान इसे अवचेतन पैटर्न कहता है, भारतीय दर्शन इसे संस्कारों की दिशा कहता है। नाम चाहे जो हो, सत्य एक ही है। जब तक भीतर का पैटर्न नहीं बदलता, बाहरी कहानी बदलकर भी वैसी ही लगती है। एक युवक हमेशा ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होता था जो उसे अनदेखा करते थे। उसे लगता था कि शायद यह प्रेम है, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आया कि वह प्रेम नहीं था, वह बचपन से चली आ रही स्वीकृति की तलाश थी। वह हर नए संबंध में पुराने घाव का समाधान खोज रहा था, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था क्योंकि वह गलत जगह खोज रहा था। यही बुद्ध की एक गहरी शिक्षा याद आती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की पीड़ा को नहीं समझता, वह संसार में उसके उपचार की तलाश करता रहता है और यही तलाश उसे बार बार भटकाती है। अब संभोग और ऊर्जा विनिमय के संदर्भ में इसे समझिए। जब कोई व्यक्ति भीतर से अधूरा महसूस करता है तो वह अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने खालीपन का समाधान मान लेता है। उसे लगता है अब जीवन पूर्ण हो जाएगा, अब शांति मिल जाएगी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि भीतर का खालीपन अभी भी वही है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके भीतर की यात्रा पूरी नहीं कर सकता। वह साथ चल सकता है लेकिन आपके स्थान पर चल नहीं सकता। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद आत्मनिर्भरता की बात करते थे। उनका अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं था, वे आंतरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। ऐसी अवस्था जहां आपका सुख किसी दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर न हो, जहां आपका मूल्य किसी की स्वीकृति से तय न हो, जहां आपका केंद्र आपके भीतर हो। ध्यान से देखिए, जिस व्यक्ति का केंद्र भीतर होता है वह संबंध बनाता है प्रेम से, और जिसका केंद्र बाहर होता है वह संबंध बनाता है कमी से। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक संबंध विकास देता है, दूसरा निर्भरता। एक संबंध स्वतंत्रता देता है, दूसरा भय। यहीं से ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि जिस भावना से संबंध शुरू होता है अक्सर वही भावना आगे चलकर उसके परिणामों को भी प्रभावित करती है। अब एक कठिन प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं या आप उस व्यक्ति के माध्यम से अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से इसका सामना कर लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है।
अगले भाग में हम एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे सुनना कई लोगों के लिए असहज हो सकता है। हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छिपी इच्छाओं और आसक्तियों से होता है, और शायद यहीं से वास्तविक जागरण की शुरुआत होती है। जीवन में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दूसरा देख नहीं पाता, न कोई शोर होता है, न कोई हथियार, फिर भी वे युद्ध इंसान को भीतर तक थका देते हैं। ऐसा ही एक युद्ध इच्छा और जागरूकता के बीच चलता है। एक तरफ मन कहता है मुझे यह चाहिए, दूसरी तरफ भीतर की कोई शांत आवाज पूछती है लेकिन क्यों चाहिए। यहीं से आंतरिक संघर्ष शुरू होता है, और यही संघर्ष संभोग, आकर्षण और ऊर्जा विनिमय के विषय को सबसे गहरा बना देता है। क्योंकि हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, हर इच्छा सत्य नहीं होती, और हर निकटता कल्याणकारी नहीं होती। लेकिन समस्या ये है कि जब इच्छा बहुत प्रबल होती है तो विवेक की आवाज धीमी पड़ने लगती है। मन केवल तत्काल सुख को देखने लगता है, परिणामों को नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के भीतर की इसी अवस्था की ओर संकेत किया था। उन्होंने बताया कि जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख पर अत्यधिक केंद्रित हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता कम होने लगती है। वह चुनाव कम करता है और खींचने अधिक लगता है। यही वह क्षण है जहां ऊर्जा का प्रवाह हमारी जागरूकता से निकलकर आदतों के हाथ में जाने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी एक रोचक बात बताती है। जब कोई अनुभव बार बार सुख का अनुभव कराता है तो मस्तिष्क उस अनुभव के लिए मजबूत रास्ते बनाने लगता है। धीरे धीरे वह केवल पसंद नहीं रह जाता, वह आवश्यकता जैसा महसूस होने लगता है। और यही भ्रम पैदा होता है, क्योंकि आवश्यकता और आसक्ति एक जैसी दिखाई दे सकती है लेकिन दोनों अलग हैं। एक व्यक्ति था जो हर बार अकेलापन महसूस होते ही किसी न किसी संबंध की तलाश करने लगता था। उसे लगता था वह प्रेम खोज रहा है, लेकिन एक दिन उसने स्वयं को ईमानदारी से देखा। उसे समझ आया वह प्रेम नहीं खोज रहा था, वह अकेलेपन से भाग रहा था। यह समझ उसके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि सच अक्सर हमारे बनाए हुए भ्रमों को तोड़ देता है। लेकिन उसी क्षण उसकी जागृति शुरू हुई। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अपना निरीक्षण है। जब आप बिना बहाने बनाए, बिना स्वयं को धोखा दिए अपने मन को देखने लगते हैं तो बहुत सी गांठें खुलने लगती हैं। अब एक क्षण रुकिए और अपने जीवन को देखिए। कितने निर्णय आपने जागरूक होकर लिए थे और कितने केवल भावनाओं के बहाव में। कितनी बार आपने किसी व्यक्ति को इसलिए चुना क्योंकि वह वास्तव में आपके लिए सही था, और कितनी बार इसलिए क्योंकि उस समय आपका मन किसी कमी को भरना चाहता था। ये प्रश्न असहज कर सकते हैं, लेकिन यही आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। कबीर ने मनुष्य को बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर झांकने की सलाह दी, क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं समझा वह संबंधों को भी सही रूप में नहीं समझ सकता, और जिसने स्वयं को समझ लिया वह दूसरों को दोष देना धीरे धीरे छोड़ देता है। उसे दिखाई देने लगता है कि कई बार उसके अपने चुनाव भी उसकी कहानी का हिस्सा थे। यही ऊर्जा विनिमय का एक और रहस्य छिपा है। जिस अवस्था में आप किसी संबंध में प्रवेश करते हैं, वही अवस्था उस संबंध की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यदि प्रवेश भय से हुआ है तो भय बढ़ सकता है, यदि प्रवेश जागरूकता से हुआ है तो विकास संभव है। लेकिन अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यदि इच्छाएं, आदतें और आसक्तियां हमें प्रभावित करती हैं, तो क्या उनसे ऊपर उठना संभव है? क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति संबंधों में रहे, प्रेम भी करे, लेकिन अपनी आंतरिक स्वतंत्रता न खोए? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि ऋषि मुनि संबंधों से भागने की नहीं बल्कि उनमें जागरूक रहने की बात क्यों करते थे। यहीं से हमारी यात्रा संघर्ष से जागरण की ओर मुड़ने वाली है। अब तक की यात्रा में हमने मन के बंधनों को देखा, इच्छाओं की शक्ति को समझा और उन अदृश्य पैटर्नों को पहचाना जो हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि जागरण का अर्थ इच्छाओं को नष्ट करना नहीं है। जागरण का अर्थ है उन्हें समझना, उनके मालिक बनना, उनके गुलाम नहीं। बहुत से लोग आध्यात्मिकता को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रेम नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए, भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। लेकिन भारतीय दर्शन ऐसा नहीं कहता। वह कहता है समस्या संबंधों में नहीं है, समस्या अचेतन संबंधों में है, समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या आसक्ति में है, समस्या निकटता में नहीं है, समस्या स्वयं को खो देने में है। एक नदी की कल्पना कीजिए। जब वह अपने किनारों के भीतर बहती है तो जीवन देती है, खेतों को सींचती है, प्यास बुझाती है। लेकिन जब वह अपने किनारे खो देती है तो बाढ़ बन जाती है। ठीक यही बात मानव ऊर्जा पर भी लागू होती है। जब इच्छा जागरूकता के साथ चलती है तो वह सृजन करती है, जब इच्छा अंधी हो जाती है तो वह भ्रम पैदा करती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ऊर्जा को दबाने की नहीं, उसे दिशा देने की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य के भीतर अपार शक्ति है। प्रश्न यह नहीं है कि शक्ति है या नहीं, प्रश्न यह है कि वह शक्ति किस दिशा में जा रही है। आज भी यही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या हमारी भावनाएं हमें चला रही हैं या हम अपनी भावनाओं को समझकर जीवन जी रहे हैं? क्या हम संबंधों में जागरूक होकर प्रवेश करते हैं या केवल आकर्षण के प्रवाह में बह जाते हैं? एक युवक एक संत के
पास गया। उसने पूछा, मैं हर बार संबंधों में दुखी क्यों हो जाता हूँ? संत ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर रात में जंगल से होकर जाओ। युवक डर गया। उसने कहा, ये छोटा सा दीपक पूरे जंगल को कैसे रोशन करेगा? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें पूरे जंगल को नहीं देखना है, तुम्हें केवल अगला कदम देखना है। वर्षों बाद उसे उस बात का अर्थ समझ आया। जीवन में भी हम भविष्य के पूरे परिणाम नहीं देख सकते, लेकिन यदि हर कदम जागरूकता से उठाया जाए तो दिशा सही हो सकती है। यही जागरण है, यही ऊर्जा की परिपक्वता है, यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति संबंध बनाता है लेकिन उनमें खोता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन स्वयं को भूलता नहीं। वह जुड़ता है लेकिन अपनी चेतना को गिरवी नहीं रखता। और यही एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब व्यक्ति दूसरे से ऊर्जा लेने नहीं जाता, वह स्वयं ऊर्जा का स्रोत बनने लगता है। उसकी उपस्थिति लोगों को शांत करने लगती है, उसके शब्दों में वजन आने लगता है, उसके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर होता है। लेकिन अभी अंतिम सत्य बाकी है, क्योंकि जागरूकता प्राप्त कर लेना ही यात्रा का अंत नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है तो उसके संबंधों की गुणवत्ता कैसे बदल जाती है, और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां उनका प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का गुण बन जाता है। यहीं से परिवर्तन रूपांतरण में बदलने वाला है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान ये समझने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि कौन उसके जीवन में आया, बल्कि यह है कि उसके आने से वह स्वयं क्या बन गया। यही वह बिंदु है जहाँ परिवर्तन शुरू होता है। अब तक व्यक्ति दूसरों को देख रहा था, अब वह स्वयं को देखने लगता है। पहले वह पूछता था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब वह पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यही प्रश्न चेतना को एक नए स्तर पर ले जाता है, क्योंकि जब तक हम केवल दूसरों को दोष देते रहते हैं तब तक हम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन जिस दिन हम सीख को पहचान लेते हैं उसी दिन शक्ति वापस हमारे भीतर लौटने लगती है। एक वृद्ध माली था, उसके बगीचे में सैकड़ों पौधे थे। किसी ने उससे पूछा, आप हर पौधे को इतना अलग अलग ध्यान क्यों देते हैं? माली मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि हर बीज की प्रकृति अलग होती है। सभी को एक जैसा पानी देने से सभी नहीं खिलते। ये बात केवल पौधों पर नहीं, मानव संबंधों पर भी लागू होती है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक जैसा उद्देश्य लेकर नहीं आता। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग सीमाएं सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग स्वयं को खोने का परिणाम सिखाते हैं। तब अचानक अतीत बदल नहीं जाता, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जिस घटना को हम अभिशाप समझते थे वह शिक्षा दिखाई देने लगती है। जिस व्यक्ति को हम केवल दर्द का कारण मानते थे वह एक दर्पण की तरह दिखने लगता है। ऐसा दर्पण जिसने हमें हमारा ही कोई अनदेखा हिस्सा दिखाया। यही आधुनिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से मिलते हैं। मनोविज्ञान कहता है असली विकास तब होता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों को नया अर्थ देना सीख जाता है। भारतीय दर्शन कहता है दुख तब कम होने लगता है जब हम घटनाओं से ज्ञान निकालना सीख जाते हैं। दोनों अलग भाषा बोलते हैं लेकिन संकेत एक ही दिशा में करते हैं। अब संबंध केवल चाहत का विषय नहीं रहते, वे आत्म विकास का माध्यम बन जाते हैं। तब व्यक्ति हर निकटता से पहले यह नहीं पूछता मुझे इससे क्या मिलेगा, वह पूछता है मैं इसमें क्या लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि ऊर्जा का विनिमय हमेशा दोनों दिशाओं में होता है। यदि भीतर असुरक्षा है तो वही बाहर जाएगी, यदि भीतर शांति है तो वही फैलने लगेगी, यदि भीतर प्रेम है तो वह बिना शब्दों के भी महसूस होगा। यही एक अद्भुत बदलाव जन्म लेता है। व्यक्ति अब संबंधों में मांगने वाला नहीं रहता, वह बांटने वाला बन जाता है। उसे लगातार मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, उसे हर समय आश्वासन नहीं चाहिए होता, क्योंकि उसका आधार अब दूसरों की राय पर नहीं टिका होता। उसका आधार भीतर की स्पष्टता बन चुकी होती है। और जब ऐसा होता है तो संभोग, निकटता और प्रेम का अर्थ भी बदलने लगता है। अब वे केवल क्षणिक अनुभव नहीं रहते, वे दो चेतनाओं के बीच जिम्मेदारी का विषय बन जाते हैं। वे केवल सुख का माध्यम नहीं रहते, वे विकास का अवसर बन जाते हैं। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक अंतिम विस्तार बाकी है। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों कुछ संत प्रेम को केवल दो व्यक्तियों के बीच की भावना नहीं मानते थे, और कैसे एक जागरूक व्यक्ति का प्रेम धीरे धीरे पूरे जीवन के प्रति करुणा और सम्मान में बदलने लगता है। यहीं से चेतना सीमित दायरे से निकलकर एक विशाल आकाश की ओर बढ़ने लगती है। जब एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश केवल एक कोने तक सीमित नहीं रहता, वह जहां तक पहुंच सकता है वहां तक फैलता चला जाता है। कुछ ऐसा ही प्रेम के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ प्रेम से हमारा अर्थ केवल आकर्षण नहीं है, न केवल संबंध, न केवल भावनात्मक लगाव। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो चेतना के परिपक्व होने पर जन्म लेता है, जो लेने से अधिक देने में आनंद अनुभव करता है, जो स्वामित्व नहीं चाहता, जो नियंत्रण नहीं चाहता,
जो दूसरे को बदलने की जिद नहीं करता। यहीं पर अधिकांश लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वे प्रेम और अधिकार को एक ही समझते आए हैं। उन्हें लगता है यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मुझे उस पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन जितना गहराई से हम जीवन को समझते हैं उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि अधिकार और प्रेम अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। एक बांधता है, दूसरा मुक्त करता है। एक डर पर आधारित होता है, दूसरा विश्वास पर। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, मैं अपने प्रिय लोगों को खोने के भय से कैसे मुक्त होऊं? बुद्ध ने कहा, जिसे तुम पकड़कर रखना चाहते हो उसे समझने की कोशिश करो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि बहुत सी पीड़ा वस्तुओं, लोगों या संबंधों के जाने से नहीं होती। पीड़ा उस कल्पना के टूटने से होती है कि वे हमेशा हमारे पास रहेंगे। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तो संबंधों की गुणवत्ता बदल जाती है। अब व्यक्ति सामने वाले को एक वस्तु की तरह नहीं देखता, वह उसे एक स्वतंत्र चेतना के रूप में देखता है। एक ऐसी आत्मिक यात्रा पर चल रहे यात्री के रूप में जो कुछ समय के लिए उसके जीवन में आया है। यही दृष्टि करुणा को जन्म देती है, यही दृष्टि सम्मान को जन्म देती है, और यहीं से प्रेम का विस्तार शुरू होता है। पहले प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित था, फिर वह परिवार तक पहुंचा, फिर मित्रों तक, फिर धीरे धीरे वह जीवन के प्रति एक गहरे सम्मान में बदलने लगा। कबीर इसी ओर संकेत करते थे। वे कहते थे, जिसने अपने भीतर के प्रेम को पहचान लिया उसके लिए संसार बदलने लगता है, क्योंकि अब वह केवल लोगों के व्यवहार को नहीं देखता, वह उनके भीतर छिपे संघर्ष को भी महसूस करने लगता है। उसे दिखाई देने लगता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है, हर व्यक्ति कुछ खोज रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी उत्तर की तलाश में है। और तब निंदा कम होने लगती है, समझ बढ़ने लगती है, क्रोध कम होने लगता है, करुणा बढ़ने लगती है। यही आध्यात्मिक विस्तार है, यही चेतना का फैलाव है, और यही संभोग, संबंध और ऊर्जा विनिमय की पूरी चर्चा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। क्योंकि अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि हम किससे जुड़ रहे हैं, प्रश्न यह बन जाता है कि हम किस चेतना से जुड़ रहे हैं और हम अपनी चेतना को किस दिशा में विकसित कर रहे हैं। लेकिन अभी वह अंतिम रहस्य बाकी है, जिसका संकेत हमने इस यात्रा की शुरुआत में दिया था। वह सत्य जो संभोग, ऊर्जा, संबंध, मन, प्रेम और आत्मिक विकास, इन सभी सूत्रों को एक धागे में पिरो देता है। अगले और अंतिम भाग में हम उसी छिपे हुए बोध को समझेंगे, और शायद वहीं आपको वह उत्तर मिले जिसकी तलाश में आप इस पूरी यात्रा के साथ बने रहे। यात्रा की शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था, क्या संभोग केवल शरीर का मिलन है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अब समय आ गया है उस अंतिम बोध को समझने का। पूरी यात्रा में हमने ऊर्जा की बात की, भावनाओं की बात की, संस्कारों की बात की, आसक्ति, प्रेम, जागरूकता और चेतना की बात की। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा सत्य छिपा था जो शुरुआत से हमारे सामने था फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह सत्य यह है कि संभोग और ऊर्जा विनिमय का सबसे बड़ा रहस्य दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, वह आपके बारे में है। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आप किससे जुड़े, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जुड़ते समय आप कौन थे। क्योंकि हर संबंध, हर निकटता, हर ऊर्जा विनिमय आखिरकार आपके भीतर जो पहले से मौजूद है उसी को और स्पष्ट कर देता है। यदि भीतर शांति है तो संबंध उसे और गहरा कर सकते हैं। यदि भीतर असुरक्षा है तो वही बाहर आने लगेगी। यदि भीतर प्रेम है तो वह फैलने लगेगा। यदि भीतर खालीपन है तो वह भी सामने आ जाएगा। यही कारण है कि दो लोग एक ही अनुभव से गुजरकर दो बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव समान था लेकिन चेतना अलग थी। यही आर्षि मुनियों का सबसे गहरा संकेत छिपा था। वे केवल यह नहीं सिखाते थे कि किससे जुड़ना है, वे यह सिखाते थे कि जुड़ने से पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह संबंधों में स्वयं को खो सकता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह संबंधों में भी स्वयं को पाए रखता है। अब एक क्षण के लिए अपने पूरे जीवन को देखिए। वे लोग जो आए और चले गए, वे संबंध जो बने और टूट गए, वे यादें जो आज भी आपके भीतर जीवित हैं, शायद आज पहली बार आप उन्हें एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाने आए थे, कुछ लोग सीमाएं सिखाने, कुछ लोग आत्मसम्मान सिखाने, कुछ लोग ये दिखाने कि आपने अपनी शक्ति कहाँ खो दी थी, और कुछ लोग आपको आपके ही भीतर वापस ले जाने आए थे। अचानक समझ आता है कि जीवन में कोई भी मुलाकात पूरी तरह व्यर्थ नहीं थी। हर अनुभव आपको स्वयं तक पहुंचाने वाली सीढ़ी का एक पायदान था। यही जागरण है, यही वह बोध है जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। संभोग का रहस्य केवल ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं है, वास्तविक रहस्य यह है कि हर गहरा संबंध आपको स्वयं से मिलाने का अवसर देता है। दूसरा व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में आप अपने डर देखते हैं, अपनी इच्छाएं देखते हैं, अपनी आसक्तियां देखते हैं, अपनी ताकत देखते हैं, और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप की झलक भी देखने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति भीतर है। और जब यह बात अनुभव बन जाती है तो जीवन बदलने लगता
जाता है। अब प्रेम भय नहीं बनता, बंधन नहीं बनता, निर्भरता नहीं बनता, वह जागरूकता बन जाता है, करुणा बन जाता है, एक शांत उपस्थिति बन जाता है। और तब आप किसी से ऊर्जा लेने नहीं जाते, आप स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। यही अंतिम सत्य है जिसे तुम पूरी दुनिया में खोजते रहे, उसकी जड़ हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जिस पूर्णता को तुम दूसरे में ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे अपने अस्तित्व में छिपी थी, और जिस शांति की तलाश तुम्हें हर दिशा में भटका रही थी वह तुम्हारे मौन के भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। अब कुछ क्षण शांत रहो और अपने भीतर देखो, शायद वहीं वह उत्तर मौजूद है जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे। जय श्री कृष्ण।